और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी बेंगलुरु दौरे पर व्यस्त हैं। वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। इससे पहले उन्होंने वंदे भारत और गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए लोग काफी आतुर नजर आए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने झिड़ी मेले का दौरा किया और उन्होंने प्रगतिशील किसानों और झिड़ी मेले के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के विजेताओं को सम्मानित किया। झिड़ी मेले में स्टॉल भी लगाए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमाटोलॉजी ट्रांसकॉन 22B के 47वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 11 नवंबर से 13 नवंबर तक 3 दिनों तक चलेगा, जिसका आयोजन ISBTI जम्मू कश्मीर यूटी चैप्टर के जरिए किया गया है। डोनेशन को लेकर के, ट्रांसफ्यूजन को लेकर के यहाँ अधिकांश वे लोग उपस्थित हैं जो इंसान के जीवन को बचाने में अपना योगदान देते हैं और इस लड़ाई में सक्रियता से जुटे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर चौथे व्यक्ति में से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर रैना को मैं सुना और भी गया। तो ये परोपकारी चेहरे हैं हमारे समाज के। तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो पिछले 75 सालों में देश में हमारे और दुनिया में हेल्थ सेक्टर में बहुत प्रगति हुई, ऐसा लोग कहते हैं। मैं थोड़ा इससे भिन्न मत रखता हूं। हमारे देश में मेडिकल साइंस आज नहीं, बहुत पहले जब दुनिया के दूसरे देशों में उस तरह की प्रिसाइज सर्जरी नहीं होती थी तो हिंदुस्तान में होती थी। और अगर दुनिया में हम सोने की चिड़िया के नाम से जाते थे तो इसलिए नहीं कि हमारे पास सोना था। सोना क्यों आया ये जानने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया को नेविगेशन का ज्ञान नहीं था तो हिंदुस्तान के लोग मैथमेटिक्स के आधार पर दुनिया के उन तमाम देशों तक अपने पानी के जहाज लेकर पहुंचते थे। और जो स्टील हम पैदा करते थे, शायद दुनिया में उस तरह का स्टील कहीं नहीं था। अभी जो जिनको इतिहास जिन्होंने कभी पढ़ा होगा, ऐसे निशान दुनिया के अनेक समुद्र तलों को मिलेंगे जो भारतीय निशान है। सोना हमारे लोग ले जाते थे